हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमजद जंजुआ। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आइल्स की एक नई वीडियो के साथ। अगर आप 2026 में आइल्स में अपीयर होना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जहाँ तक आइल्स लिसनिंग की बात है, उन्होंने आइल्स लिसनिंग के पार्ट 1 को मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया है। पार्ट 1 में क्वेश्चन है वन वर्ड एंड और अ नंबर और वन वर्ड ओनली। प्रीवियसली नॉट मोर देन 2 वर्ड्स और नॉट मोर देन 3 वर्ड्स होता था, लेकिन अब उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है, एक वर्ड होगा या कोई एक नंबर होगा आंसर में। अब आइल्स के पार्ट 1 में आंसर ढूंढना नहायत आसान हो गया है। आपने एक वर्ड ढूंढना है या एक नंबर जो कि आंसर होगा। अब हम बात करेंगे आइल्स लिसनिंग पार्ट 2 की। पहले ये होता था कि कुछ मैप्स होते थे या नॉट मोर देन 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते थे। तो अब आइल्स लिसनिंग पार्ट 2 में दो तरह के क्वेश्चन होंगे। नंबर 1 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करनी होगी। आउट ऑफ 3 ऑप्शंस आपको एक राइट सेलेक्ट करनी होगी या आउट ऑफ 5 ऑप्शंस आपको 2 राइट सेलेक्ट करनी होंगी। सो आइल्स लिसनिंग पार्ट 2 में अलॉन्ग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूसरी टाइप होगी मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। सो मैप्स की ऑप्शन फुली ख़त्म नहीं हुई। मैप्स आर स्टिल पार्ट ऑफ आइल्स लिसनिंग टेस्ट, लेकिन 2026 में इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई है और अब ये दो नई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो ज़्यादा शामिल होंगे आइल्स लिसनिंग पार्ट 2 में। तो इन 2026 यू विल एक्सपीरियंस मिनिमम नंबर ऑफ मैप्स क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे लिसनिंग पार्ट 3 की। सो इन लिसनिंग पार्ट 3 वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ एम्स। तो इन पार्ट 3 एग्जामिनर्स जो फोकस करेंगे वो सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये 3 एम्स हैं जो पार्ट 3 में फोकस होंगे। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में लॉन्ग सेंटेंसेस होते थे, लेकिन अब सिंगल वर्ड और 2 वर्ड्स की ऑप्शंस होंगी। तो अब हम बात करेंगे आइल्स लिसनिंग पार्ट 4 की। हमने नोटिस किया है कि आइल्स लिसनिंग पार्ट 3 और पार्ट 4 पहले से ज़्यादा फ्लुएंट हो गया है। जो 2026 में आइल्स टेस्ट होंगे उसमें बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होंगे, इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आपको नज़र आएगी। सो फ्लुएंसी मीन्स लाइक सीक्वेंस। यू मे नॉट से कि ये फास्ट हो गए हैं या तेज़ हो गए हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में उनका क्वेश्चंस आंसर चलेंगे। आइल्स लिसनिंग पार्ट 4 में जो वन वर्ड ओनली की ऑप्शन है वही कंटिन्यू रहेगी 2026 में। अब उन्होंने मज़ीद सिंप्लीफाई कर दी है कि जो ऑप्शन ब्लैंक में आती है, फॉर एग्जांपल अगर वो सिंगुलर में है तो वो ऑप्शन ब्लैंक में सिंगुलर ही मोस्ट प्रोबेबली वर्ड आएगा। अगर प्लूरल में है तो मोस्ट प्रोबेबली जो ब्लैंक वर्ड है वो भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल बुक्स एंड जर्नल्स। सो बुक्स अगर प्लूरल है तो एंड के बाद जो वर्ड होगा वो भी प्लूरल ही होगा। सो अगर लिसनिंग में आप सुनते हैं एज वेल एज, लाइक बुक्स एज वेल एज जर्नल्स, तो मीन्स बुक्स एंड जर्नल्स। सो एज वेल एज इज रिप्लेस्ड विद द वर्ड एंड। सो आपने ये देखना है कि अगर वर्ड जो ब्लैंक से पहले आ रहा है वो प्लूरल है तो ब्लैंक प्लूरल वर्ड ही आएगा, और अगर वर्ड सिंगुलर है तो ब्लैंक में वर्ड सिंगुलर ही आएगा। सो ये चंद मेन इंफॉर्मेशन लिसनिंग के बारे में है। अब ये नई चेंजेस आने से मज़ीद सिंप्लीफाइड हो गई है और आंसर फाइंड आउट करने में आपको आसानी होगी। सो आपने हमारी वीडियोस को देखते रहना है, चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। अब हम बात करेंगे आइल्स रीडिंग की। पहले आइल्स रीडिंग में क्वेश्चंस एंड आंसर्स का ऑर्डर सेम नहीं होता था, उनको फाइंड आउट करने में मुश्किल होती थी। सो आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ स्कैन करना होता था, इवन 2 पैराग्राफ स्कैन करने होते थे और आपको आंसर मिलता था। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका आंसर आपको शायद पैराग्राफ नंबर 2 में मिले, और क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसका आंसर शायद आपको पैराग्राफ 1 में मिले और पैराग्राफ 3 में मिले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है जो आइल्स रीडिंग में की गई है। सो अब आपको आंसर्स एज पर क्वेश्चंस ऑर्डर जो है उसमें मिलेंगे। क्वेश्चन 1 का मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है वो पैराग्राफ 1 में ही होगा, 2 का 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4 में, और क्वेश्चन नंबर 5 का पैराग्राफ 5 में। सो आइल्स रीडिंग में 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे।
टाइप ए में क्वेश्चंस और आंसर्स एक प्रॉपर ऑर्डर में मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चंस हो सकते हैं ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, सेंटेंस कंप्लीशन, multiple choice questions, sentence completion with a list of sentences like half sentence in the question, half sentence in the option। और दो तरह के questions होंगे जहाँ पे questions and answers order में नहीं होंगे, वो होंगे list of headings और कौन से पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब 2026 में आपको आइल्स रीडिंग प्रॉपर ऑर्डर में मोर ऑर्गेनाइज्ड मिलेगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। अब हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग की। 2026 में राइटिंग में कोई ख़ास चेंज नोटिस नहीं हुई। 2026 में एकेडमिक आर्ट्स में ओपिनियन बेस्ड एसेज आएंगे, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, हाउ डू यू फील अबाउट इट, डू यू अग्री और नॉट। ओपिनियन एसे के साथ साथ वो फोकस कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस एसे। इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपने दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 बॉडी पैराग्राफ्स में देना होगा, या फिर हर क्वेश्चन को आपने 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स में डिवाइड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स। ये है आइल्स एकेडमिक राइटिंग। टॉपिक्स करंट ही होंगे, चाहे वो ओपिनियन बेस्ड एसेज हों या डायरेक्ट क्वेश्चन एसेज हों, करंट टॉपिक्स ही दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ये काफ़ी फेमस टॉपिक्स हैं जो अक्सर आइल्स एकेडमिक राइटिंग में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे आइल्स स्पीकिंग की। आइल्स स्पीकिंग में एग्जामिनर्स अक्सर अपडेटेड टॉपिक्स के बारे में ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्यू कार्ड्स जो हैं वो जनवरी में चेंज होते हैं, फिर अप्रैल में, फिर सितंबर में। अभी जो जनवरी 2026 है इसमें नए क्यू कार्ड्स होंगे, नए टॉपिक्स होंगे और नई डिस्कशंस होंगी। आइल्स स्पीकिंग के हवाले से हमारी काफ़ी वीडियोस शेयर हो चुकी हैं। आप वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें डिटेल बताया गया है कि आपने आइल्स स्पीकिंग कैसे करनी है और 8+ बैंड आपने कैसे लेना है। टॉपिक्स वही हैं जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं। ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आइल्स में 2026 से एप्लीकेबल होंगी और आपके लिए अब आंसर्स देना पहले की निस्बत काफ़ी आसान होगा, एंड यू वुड बी इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू गेट योर डिज़ायर्ड बैंड। आइल्स इज़ एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। Go for IELTS, prepare for IELTS, watch our videos, subscribe our channel AJ Edufy. All the best to all of you.